पहले चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ कश्मीर से है, मैं कश्मीर इशू पे बात करना चाहूँगा। मैं गुज़िश्ता इलेक्शन कैंपेन से लेके आज दिन तक देख रहा हूँ, माशाल्लाह जो दो छोटी जमातें इस पाकिस्तान की जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, एक दूसरे के मुखालिफ जो हैं बड़े ज़बरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन लोगों पे जुल्म सितम हो रहा है, जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, उसके ऊपर आज दिन तक किसी ने कोई बात नहीं की। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन पुलिस अफसरान को जिनका ताल्लुक़ सिंध पुलिस से है। आज उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई कि रावला कोर्ट के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम शर्मिंदा हैं कि हम कश्मीरियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ तर्जुमान पंजाब से और तर्जुमान सिंध से, आप आज एक दूसरे पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, आज तो एक वज़ीर ने यह भी कह दिया कि फॉर्म 47 की पैदावार है, और एक वज़ीर ने असम्बली के अंदर कहा कि जी हम तो फॉर्म 45 वाले भी हैं, फॉर्म 47 वाले भी हैं, हमारे ख़िलाफ़ तो कोई ट्रिब्यूनल में नहीं गया। तो मैं सिंध के उस वज़ीर को बताना चाहता हूँ कि कराची से अल्हम्दुलिल्लाह 22 सीटों के ऊपर आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केसेस जा चुके हैं। हम तो अदलिया का इंतजार करें कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वज़ीर साहब अपनी नॉलेज को ठीक करें। तर्जुमान पंजाब से कहना चाहता हूँ, आज आपकी वज़ीर आला वहाँ जाती हैं और वहाँ पे पंजाब का पैसा सर्व करने की बात कर रही हैं, सर्व कर रही हैं। आपके वालिद साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो उन्होंने कहा आज़ाद रियासत का वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर लूँ बगैर इलेक्शन के, क्योंकि इस मुल्क में तो आइन और कानून तो है नहीं है, और वो बन भी सकते हैं। उनका ख्वाब आप देखेंगे पाकिस्तान से आज़ाद रियासत तक पहुँच गए कि मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है। भाई मुझे बनाओ, चाहे आज़ाद कश्मीर का बनाओ या चाहे मुझे पाकिस्तान का बनाओ, वज़ीर आज़म बनाओ। तर्जुमान साहब आज बातें कर रही हैं कि जी हमने पंजाब को ये हरा भरा साफ सुथरा कर दिया। उस साफ सुथरे की करप्शन आ चुकी है सामने। सिंध के तर्जुमान कह रहे हैं हमने NICVD बना दिया, हमने सेहत का निज़ाम बेहतर कर दिया। वज़ीर साहब वो सेहत का निज़ाम आपकी हुकूमत नहीं, वो NGO ठीक कर रही है, वो आप ठीक नहीं कर रहे। अरबों रुपया आपने सेहत के बजट के ऊपर तो लगा दिया, लेकिन पेपर वर्क के अंदर वो NGOs वर्क कर रही हैं। बिलावल साहब आज आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जी PTI के लोगों को 2-3 थप्पड़ मार दो, तो रजीम चेंज के ऊपर जब थप्पड़ लगे थे वो भी याद करा दो हमें कि वो रजीम चेंज इमरान खान के खिलाफ जब हो रही थी उस वक्त थप्पड़ किसको लगे थे और कैसे लगे थे, मज़ा आ रहा था। आज आप हमें तशवीह दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह न थप्पड़ों की मार से डरते, सवाए अल्लाह ताला की ज़ात से हम किसी से नहीं डरते। आपकी हुकूमत ने हमें दहशतगर्द बनाया हुआ है बिलावल साहब, और अनकरीब आप भी इंशाल्लाह ATC के केसेस में आएंगे। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ नेब के इदारे से, आप अकाउंटेबिलिटी दिखाएं ना। ये मिनिस्टर्स ये किस किस केस के अंदर हमारी सिंध की हुकूमत पे करप्शन नहीं कर रही। जब लोटों की हुकूमत होगी तो मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी। इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, इन लोटों की मरूने मिन्नत बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको खौफ है, उनको डर है कि खान अगर बाहर आएगा तो हमारी करप्शन के ऊपर हमारे ऊपर केसेस होंगे और जुल्म और सितम का निज़ाम मिटेगा। इसके साथ साथ कराची के इशूज़ के ऊपर हलीम भाई ने बहुत डिस्कस की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बड़े नाले, इस कराची के 3 बड़े नाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में 35 अरब की लागत से साफ किए, जिसके बाद 2 से 3 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिशें हुई, हमें कहीं जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और 540 छोटे नाले जिनकी आज दिन तक अब सफाई नहीं हो रही है। 6 करोड़ रुपए रवां बरस रखे गए थे जिनका पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगा, क्योंकि सर्विस का सिस्टम तो ऐसा है कि इसमें पैसे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और रवां बरस इन्होंने 6 अरब रुपए रखे हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ नैब से, पूछना चाहता हूँ एंटी करप्शन से, सवाल तो करें ये 6 करोड़ और 6 अरब रुपए कहाँ लग रहा है। 540 छोटे नालों की आज दिन तक सफाई नहीं हुई, नाले उबर के बाहर आ रहे हैं। ये बच्चा क्यों गया है? अगर ये नाले साफ होते ना ये बच्चा डूबता और ना उस बच्चे को बचाने की शक्ल में जो नौजवान जिसकी हलाकत हुई है ना वो डूबता। काश के मेयर कराची, काश ये वज़ीर आलम मुराद अली शाह अपनी सिक्योरिटी वापस कश्मीर से यहाँ ला के यहाँ पे मुस्तफीद करें, ताकि लोगों को कहाँ है आपकी रेस्क्यू। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ काम कर रहे हैं। ये हालत देखिए आप नालों की, ये है कराची। ये एक नाले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 540 जो छोटे नाले हैं उनका तो फिर पुरसाने हाल ही है। इसके साथ साथ कराची के इशूज़ अगवाकारी के 3 दिन से बच्चे हमारे कश्मीर कॉलोनी से, मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं, इमरान, अजहर और अखलाक मसीह। 3 दिन से ये बच्चे कश्मीर कॉलोनी से पता ही नहीं है गायब हो चुके हैं। बलोच कॉलोनी थाने में बाकायदा दरख्वास्त रिसीव कराई गई है, FIR नहीं कट रही।
मैं पूछना चाहता हूं क्यों एफआईआर नहीं काट रहे, क्यों इन बच्चों के बारे में अभी तक आपने टीम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं बनाई? ये बच्चे कहां जाएं? इन बच्चों के वालिदैन किसके पास जाएं? यहाँ इंसाफ का प्लेंदा ही नहीं है। सीएम हाउस में जी लोग बैठ रहे, रोजाना की बुनियाद पर शिकायत सुन रहे, कौन सी शिकायत सुनी है? ये बच्चे कौन बाजियाब कराएगा? खुदा का वास्ता है मुराद अली शाह साहब, इस हमारे सूबे के निज़ाम को बेहतर करो, कराची के निज़ाम को बेहतर करो। फॉर्म 47, फॉर्म 45, ये जो कश्मीर के इशू पे आप लगे हुए, इससे बाहर निकले। महंगाई के ऊपर बात करें, पेट्रोल कहां से कहां चला गया है? ये कांपे टांगे वाली जो कश्मीर पहुंची हुई है, ये महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि बंदर बांट है। जब आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा ये दोनों बहन भाई बैठ के इस मुल्क के निजाम को मफलूज करने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं करनी बात तो नहीं करनी, सेहत के ऊपर बात नहीं करनी, बात इन नालों की सफाई के ऊपर नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात इन बच्चों के अगवा के ऊपर नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात स्टील क्राइम्स के बढ़ते हुए वारदातों पे नहीं करनी, बात सिर्फ करनी है तो करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को एटीसी में डालते जाओ, इनकी आवाजें बंद करते रहो ताकि ये सिंध के इश्यूज को रेज ना कर सके। ये आवाज बिलावल जरदारी कोई भी हमारी आवाज बंद नहीं करवा सकता सवाए अल्लाह के। हम मुतालबा करना चाहते हैं नैब इदारे से, इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा? आज तो हुकूमत ने वक्त में कह दिया कि फॉर्म 47 की पैदावार है, क्यों अपनी आंखें नहीं दिखा रहा? क्यों अभी तक नोटिस नहीं लिए? बिलावल जरदारी साहब, आपने तो कह दिया मैं कश्मीर के जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई इलेक्शन में मैं उनको सीटें वापस दिलाऊंगा। हम तो चाहते हैं सीटें वापस आए, क्योंकि सिंध ने भी इमरान खान को वोट दिया है। वो सीटें वापस आएंगी तो इंशाल्लाह कराची और सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वो भी वापस आएंगी। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमें पता है अदलिया मफलूज हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर नौजवान, हर मेरी माँ, हर बहन इस अदलिया की आज़ादी के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी और रिहाई के लिए, दीगर असीरान जो नाहक कैद हैं उनकी आज़ादी के लिए मैं अपनी कौम से अपील करना चाहता हूँ। 5 अगस्त को आप सब ने पुरअमन एहतजाज में शिरकत करनी है। जहाँ जिस सूबे में जलसा हो रहा है उस जलसे में शिरकत करनी है और बताना है कि पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक लीडर इमरान खान के साथ, इमरान खान के लिए यकजा खड़ी है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करती है। न सिर्फ मुतालबा करती है, अब हमारे ये वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि इमरान खान वापस आएँ, रिहा हों और इस मुल्क की सालमियत में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें, आज़ाद अदलिया के लिए बेहतरीन किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ ऐड करूँ पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, ये भी हमने यही देखा है कि जब हमारे यहाँ कोई मिसाइल एक कहीं चल जाए, कोई रास्ता बंद हो जाए, तो हमारी कीमतें जो बढ़ती हैं वो खरगोश की रफ्तार में बढ़ती हैं। जब वापस आती हैं तो कछुए की रफ्तार से वापस आती हैं। मतलब बढ़ाते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं और 1 रुपये पीछे कम करते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये आवाम की लेवी लगा कर, पेट्रोलियम लेवी लगा कर आवाम की जेब पर ये डाका डाला जा रहा है। और इस वक्त हुकूमत ने 1 रुपये 63 पैसे और 1 रुपये 55 पैसे फिर गुज़िश्ता रात को इन्होंने महंगा कर दिया है। दुनिया जहान में पेट्रोल की मौजूदा कीमत जो है 335 रुपये है, हाई स्पीड 388 रुपये है। पेट्रोल पर 125 रुपये ज़ायद जो है वो लेवी वसूल की जा रही है। और हम कहना चाहते हैं कि ये बंद करें। और आखिर में मैं आलिया हमज़ा हमारी बहन है जो कि कोट लखपत में कैद है, शाह महमूद कुरैशी साहब कोट लखपत में हैं, बेगम यास्मीन राशिद साहिबा डॉक्टर साहिबा कोट लखपत में है, महमूद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौई साहब, उमर चीमा साहब। और उनसे भी मज़ालिम होते हैं, लेकिन जिस अंदाज से एक किसी खातून के ज़रिए मरीम नवाज़ ने आलिया हमज़ा से जेल पर हमला कराया है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। गो के हम समझते हैं कि उनके शौहर पे प्रेशर डाल के, चूँकि जेल में तो इंसान मजबूर होता है ना, उससे बयान भी दिला दिया। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार के तौर पे कहता हूँ कि जेल पे आलिया हमज़ा पे हमला हुआ है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और इनसे मकरूह चेहरा इनका सामने आ गया है। आलिया हमज़ा को इसलिए कुर्बानी देनी पड़ रही है, इमरान खान के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया जी।